थर्मोडायनेमिक्स में नेक्स्ट लेक्चर करेंगे जिसका नाम है समआयतनी प्रक्रम। और अपना थर्मोडायनेमिक्स के अंदर चल रहा है ऊष्मीय प्रक्रम क्या है, जिसमें अपन एक प्रक्रम है वो कर चुके हैं, समतापीय प्रक्रम। और आज अपन डिस्कस करेंगे समआयतनी प्रक्रम। और समतापीय प्रक्रम क्या है कि समान ताप पर किए जाने वाला प्रक्रम। जैसे थर्मोडायनेमिक्स के तीन चर हैं अपने पास, पी, वी और टी। और समतापीय प्रक्रम में अपन ने क्या देखा था कि निकाय का ताप है वो क्या रहता है, समान रहता है। तो दो चरों में परिवर्तन होता है, दाब और आयतन में। तो इसे कहेंगे अपने समतापीय प्रक्रम। और समतापीय प्रक्रम में किया गया कार्य अपन ने निकाला था। और अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि प्रत्येक प्रक्रम में किया गया कार्य कितना होता है। तो समतापीय प्रक्रम में किया गया जो कार्य था वो था nRT log V2 अपॉन V1। अब बात करते हैं समआयतनी प्रक्रम। अब नाम से स्पष्ट है कि इसके अंदर निकाय के दाब और ताप में तो परिवर्तन होगा, लेकिन नियत कौन रहेगा, आयतन होगा। यानी समान आयतन पर किए जाने वाला जो प्रक्रम है वो क्या कहलाएगा, समआयतनी प्रक्रम कहलाता है। तो अपन डेफिनेशन की बात करें इसकी, तो वह प्रक्रम जिसमें निकाय के क्या क्या चेंज होंगे समआयतनी में, दाब और ताप। निकाय के दाब तथा ताप परिवर्तित होते हैं। निकाय के दाब व ताप परिवर्तित होते हैं, परंतु निकाय का आयतन नियत रहता है। यानी ऐसा प्रक्रम जिसमें निकाय के दाब व ताप तो चेंज होते हैं, पी और टी तो चेंज होंगे, परंतु निकाय का आयतन है क्या रहेगा, नियत रहेगा। और कौन सा प्रक्रम कहलाएगा, सम आयतनी प्रक्रम कहलाता है। ऐसे प्रक्रम को अपन क्या कहेंगे, सम आयतनी प्रक्रम, आइसोकोरिक प्रोसेस। एक विशेष इसमें ध्यान रखना अपने को कि सम आयतनी प्रक्रम में जो सिस्टम आपने लिया है उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, उसका प्रेशर और टेम्परेचर चेंज हो सकते हैं, तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। और विशेष ध्यान इसमें क्या रखना है कि इसमें जैसे अपन कोई निकाय लें और इसके अंदर कोई गैस भरी हुई है, तो ये जो निकाय है इसके आसपास का जो क्षेत्र है उसको अपन बोलते हैं परिवेश, सराउंडिंग्स। इसके अंदर क्या होगा कि न तो गैस है वो निकाय के ऊपर काम करेगी और न ही परिवेश है वो गैस के ऊपर काम करता है। यानी इसमें किसी भी प्रकार का काम नहीं किया जाता, न तो गैस द्वारा कार्य किया जाता और न ही परिवेश द्वारा कार्य किया जाता। यानी समआयतनी प्रक्रम में किया गया कार्य हमेशा कितना होगा, शून्य होगा। तो ये एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें अपन कार्य नहीं निकाल सकते, क्योंकि अपन समतापीय प्रक्रम में किया गया कार्य निकालते हैं, nRT log V2 अपॉन V1। तो समआयतनी प्रक्रम में किया गया कार्य हमेशा क्या होता है, शून्य होता है, क्योंकि इसमें न तो अपना सिस्टम है वो गैस के ऊपर वर्क करता और न ही गैस है वो सिस्टम के ऊपर वर्क करती। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इस प्रक्रम में, यानी समआयतनी प्रक्रम में, इस प्रक्रम में न तो गैस द्वारा निकाय पर कार्य किया जाता और न ही
निकाय द्वारा गैस पर कार्य किया जाता है। यानी एकमात्र ऐसा प्रक्रम है जिसके अंदर न तो गैस द्वारा कार्य किया जाता है निकाय के ऊपर, नहीं निकाय द्वारा गैस पर कार्य किया जाता है। अर्थात इस प्रक्रम में किया गया कुल कार्य सदैव शून्य होता है, क्योंकि न तो गैस द्वारा निकाय पर काम किया जाता है और नहीं निकाय द्वारा गैस के ऊपर काम किया जाता है। अर्थात इस प्रकरण में किया गया कुल कार्य सदैव शून्य होता है। यानी इसके अंदर dw बराबर क्या होता है, pdv अपन लिखते हैं। ये अपन जानते हैं dw बराबर क्या होता है, pdv। यहां पर v क्या है, v है आयतन, और इस प्रक्रम के अंदर आयतन क्या रहता है, हमेशा नियत। अगर आयतन नियत है तो इसका अवकलन यानी dv का मान कितना होगा, 0 होगा। अगर dv का मान 0 होगा तो किया गया कार्य dw बराबर क्या होगा, 0, या फिर w बराबर भी क्या होगा, 0 होगा। तो ऐसा सिस्टम है जिसमें किया गया कार्य 0 प्राप्त होता है। तो समायतनी प्रक्रम में न तो गैस निकाय पर कार्य करती और न ही निकाय गैस के ऊपर कार्य करता है। तो ऐसा प्रक्रम जिसमें आयतन हमेशा क्या रहेगा, नियत रहेगा, और आयतन अगर नियत रहेगा तो इस v का अवकलन करेंगे dv, तो कांस्टेंट का अवकलन हमेशा कितना आएगा, 0 आएगा। तो इस सिस्टम में जो किया गया, इस प्रोसेस के अंदर जो किया गया कार्य है वो कितना होगा, 0 होगा। तो अपन ने 2 प्रक्रम चेक कर लिए। समतापीय प्रक्रम यानी जिसमें दाब और आयतन चेंज हो रहे थे, तो समतापीय प्रक्रम कहलाएगा, यानी ताप क्या रहेगा उसमें, नियत रहेगा। और समतापीय प्रक्रम में किया गया कार्य कितना था, nRT log V2 अपॉन V1। और दूसरा प्रक्रम है अपने पास सम आयतनी प्रक्रम, और सम आयतनी प्रक्रम में ऐसा प्रक्रम है जिसके अंदर गैस का आयतन हमेशा नियत रहेगा, दाब और ताप क्या रहेंगे, परिवर्तित होंगे। यानी समान आयतन पर किया जाने वाला प्रक्रम क्या कहलाएगा, सम आयतनी प्रक्रम। और फिर अपन ने बात की कि इस प्रक्रम में न तो गैस द्वारा निकाय पर कार्य किया जाता और न ही निकाय द्वारा गैस के ऊपर कोई काम किया जाता। अर्थात इस प्रक्रम में किया गया कुल कार्य सदैव कितना होगा, 0 होगा। और अपन जानते हैं dw बराबर pdv अपन लिख सकते हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में अपन ने मैंने बताया था आप लोगों को कि dw को pdv अपन कैसे लिख सकते हैं। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से वर्क निकालते हैं अपन, फिर प्रेशर का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, उससे dw बराबर pdv आ जाता है। यहाँ का v है वो कांस्टेंट, तो dv इक्वल्स टू 0, और dv 0 होगा तो dw 0 हो जाएगा, dw 0 होगा तो w भी कितना आएगा, 0 आएगा। तो ये है अपना सम आयतनी प्रक्रम। उसके बाद में अपन देखते हैं समदाबीय प्रक्रम। ध्यान रखना है, सम आयतनी प्रक्रम में किया गया कार्य नहीं निकालना अपने को, क्योंकि किया गया कार्य इसमें हमेशा 0 मिलता है। उसके बाद में अपन डिस्कस करें समदाबीय प्रक्रम। नाम से स्पष्ट है कि समान दाब पर किए जाने वाला जो प्रक्रम है वो क्या कहलाएगा, समदाबीय प्रक्रम। तो समदाबीय प्रक्रम को अपन बोलते हैं आइसोबैरिक, आइसोबैरिक प्रोसेस। इसके अंदर क्या रहेगा, दाब क्या रहेगा, नियत रहेगा। तो चेंज कौन होंगे, V और T, यानी आयतन और ताप। तो डेफिनेशन की अपन बात करें, आप समझ गए होंगे कि वह प्रक्रम जिसमें निकाय की आयतन यानी V
तथा ताप T नियत रहते हैं परंतु वह प्रक्रम जिसमें निकाय के आयतन तथा ताप परिवर्तित होते हैं तथा निकाय का दाब यानी प्रेशर P कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है। नाम से स्पष्ट है, समदाबीय प्रक्रम यानी समान दाब पर किया जाने वाला प्रक्रम। समदाबीय प्रक्रम कहलाता है, आइसोबैरिक प्रोसेस। तो वह प्रक्रम जिसमें निकाय का आयतन तथा ताप परिवर्तित होते हैं तथा निकाय का दाब क्या रहता है, नियत रहता है, समदाबीय प्रक्रम कहलाता है। और इसके एग्जाम्पल भी अपन डिस्कस कर सकते हैं, जैसे पानी का जमना, पानी से जो बर्फ बनती है, वो समदाबीय प्रक्रम का एक उदाहरण है, जिसमें प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा। और भी कई एग्जाम्पल हैं, जैसे पानी का वाष्प बनना, ये काफी सारे इसके एग्जाम्पल हैं। अब अपन डिस्कस करेंगे कि समदाबीय प्रक्रम के अंदर किया गया जो कार्य है वो कितना होगा, यानी समदाबीय प्रक्रम में किया गया कार्य, वर्क डन इन एन आइसोबैरिक प्रोसेस, यानी अपन इसका डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रत्येक प्रक्रम में किया गया कार्य निकालना अपने को। तो समदाबीय प्रक्रम में किया गया कार्य, समदाबीय प्रक्रम में किया गया कार्य। तो समदाबीय प्रक्रम में कितना कार्य होगा वो अपने को कैलकुलेट करना है। देखो, थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और उसमें अपन क्या लिख सकते हैं, आपका जो डीडब्ल्यू होता है, थर्मोडायनेमिक्स में भी बार बार इसकी जरूरत पड़ती है। डीडब्ल्यू को अपन लिख सकते हैं पीडीवी, और यहां से अपने को वर्क निकालना है, टोटल वर्क। तो कुल कार्य के लिए अपन दोनों तरफ इसका क्या कर सकते हैं, समाकलन भी कर सकते हैं। तो कुल कार्य के लिए इसका क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो कुल कार्य डीडब्ल्यू का समाकलन होगा डब्ल्यू, और इसका समाकलन टी डीवी। यह आयतन के सापेक्ष समाकलन है, तो इसकी लिमिट क्या होगी, V1 से V2। अपन ने मान लिया कि किसी बिंदु पर गैस के निकाय का आयतन V1 है, दूसरे बिंदु पर इसका आयतन क्या है, V2 है। अब देखो, इसको अपन ओपन करते हैं, तो यह आ जाएगा W बराबर P, और dV का समाकलन क्या आएगा, V, और V की लिमिट क्या होगी, V1 से V2। देन दिस इंप्लाइड W इक्वल्स टू P, और इसकी लिमिट खोलेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, P इंटू V2 माइनस V1। या फिर इसको अपन लिखते हैं W बराबर P V2 और माइनस P V1। और आदर्श गैस की अवस्था समीकरण अपन जानते हैं, पीवी बराबर होता है nRT, चूंकि पीवी बराबर क्या होता है, nRT। इस सिस्टम के अंदर क्या रहेगा, दाब तो सेम रहेगा, तो दाब के साथ कोई चेंज नहीं करना अपने को। तो V की जगह मान ले V1, तो T की जगह क्या हो जाएगा, T1, क्योंकि आयतन और ताप तो इसके अंदर क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं, आयतन और ताप, लेकिन दाब ऐसा कैसा रहेगा। अगर PV1 को अपन ने nRT1 लिख दिया, तो PV2 को अपन क्या लिखेंगे, nRT2। अतः W इक्वल्स टू PV2 को अपन क्या लिख दें, nRT2, और माइनस PV1 को अपन क्या लिख दें, nRT1। यह आदर्श गैस की समीकरण से इसको लिखा है।
और दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, W इक्वल्स टू एन और R कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा T2 माइनस T1। तो ये है अपने पास समदाबीय प्रक्रम में किया गया कार्य। तो ये अपने समदाबीय प्रक्रम है, ये नंबर 3 है, क्योंकि इससे पहले अपन कर चुके हैं एक समतापीय प्रक्रम, और उसके बाद में अपन ने चेक किया सम आयतनीय प्रक्रम, और उसके बाद में है समदाबीय प्रक्रम। तो समतापीय प्रक्रम कैसा होता है, समान ताप पर किए जाने वाला प्रक्रम, यानी जिसमें ताप नियत रहता है तो दाब और आयतन चेंज होते हैं। और उस प्रक्रम में किया गया कार्य कितना निकाला था अपन ने, nRT log V2 अपॉन V1। दूसरा अपन ने डिस्कस किया समायतनीय प्रक्रम। समायतनीय प्रक्रम में निकाय का दाब और ताप चेंज होते हैं, लेकिन आयतन क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। और उस प्रक्रम में किया गया कार्य जो है वो हमेशा शून्य होता है। और तीसरा प्रक्रम है अपने पास समदाबीय प्रक्रम। और समदाबीय प्रक्रम क्या होता है कि ऐसा प्रक्रम जिसमें निकाय के आयतन और ताप तो क्या रहेंगे, परिवर्तित होंगे, लेकिन निकाय का दाब क्या रहेगा, नियत रहेगा। और समदाबीय प्रक्रम में किया गया कार्य W बराबर क्या होता है, NR इंटू T2 माइनस T1।